रानी पद्मावती का इतिहास विस्तृत विवरण हिंदी में। रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध और गौरवशाली नाम है। उनका उल्लेख मुख्य रूप से मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा 1540 में रचित प्रसिद्ध सूफी काव्य पद्मावत में मिलता है। हालांकि इस कथा का ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, फिर भी रानी पद्मावती का नाम त्याग, वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल बन चुका है। रानी पद्मावती की कथा। पद्मावती सिन्हल, श्रीलंका की एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी थीं। कहा जाता है कि उनका रूप इतना मोहक था कि उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। राजा रत्न सिंह, चित्तौड़ के राजा, ने उनकी सुंदरता के बारे में सुना और स्वयं सिन्हल जाकर उनसे विवाह किया और उन्हें चित्तौड़ लेकर आए। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था। जब उसने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना तो वह उसे पाने के लिए लालायित हो गया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। अलाउद्दीन ने पहले संधि का बहाना कर चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि रानी पद्मावती उससे मिलने आए तभी वह राजा को छोड़ेगा। रानी पद्मावती ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने कई सैनिकों को पालकियों में छिपाकर भेजा और राजा को छुड़वा लिया। इस धोखे से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर बड़ा हमला किया और अंततः किले को घेर लिया। जौहर की घटना। जब चित्तौड़ का पतन निश्चित हो गया और अलाउद्दीन की सेना किले में घुसने ही वाली थी, तब रानी पद्मावती ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ मिलकर जौहर आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया ताकि वे शत्रु के हाथों अपमानित न हों। राजपूत पुरुषों ने शाका किया, यानी मृत्यु को गले लगाने के लिए अंतिम युद्ध किया। यह घटना भारत के इतिहास में स्त्रियों के सम्मान और आत्मबलिदान की अद्भुत मिसाल बन गई। इतिहास या काव्य। यह ध्यान देना जरूरी है कि रानी पद्मावती की कथा पद्मावत काव्य पर आधारित है, जो एक काल्पनिक रचना मानी जाती है। इतिहासकारों में इस पर मतभेद है कि रानी पद्मावती वास्तव में अस्तित्व में थीं या नहीं। कई विद्वान मानते हैं कि यह एक कवितात्मक कल्पना है, जबकि कुछ इसे ऐतिहासिक सत्य मानते हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ का वास्तविक हमला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में हुआ था और यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, परंतु पद्मावती के वर्णन की पुष्टि समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों से नहीं मिलती। सांस्कृतिक प्रभाव। रानी पद्मावती की कहानी ने लोक कथाओं, लोकगीतों, नाटकों और फिल्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उनकी वीरता और त्याग की गाथा पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करती आई है। वर्ष 2018 में फिल्म पद्मावत आई, जिसमें दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने कहानी को और व्यापक पहचान दी, लेकिन इसके ऐतिहासिक आधार को लेकर काफी विवाद भी हुए। निष्कर्ष। रानी पद्मावती चाहे ऐतिहासिक पात्र रही हों या साहित्यिक कल्पना, लेकिन उनके चरित्र ने भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान, वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर अमर स्थान प्राप्त कर लिया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सम्मान की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान भी स्वीकार्य हो सकता है। यह संदेश सदियों से लोगों के हृदय में जीवित है।